आज हम देखेंगे जितने भी आज हम देखेंगे जितने भी 21 नवंबर का करंट अफेयर है, सब हम विस्तार से जानेंगे। तो पहला है, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? ये आपको बनाया गया 20 नवंबर को मनाया गया है। देखिए, 20 नवंबर को मनाने जाने वाला बाल दिवस संयुक्त राष्ट्र और UNICEF के नेतृत्व में बच्चों के अधिकारों, सम्मान और कल्याण के वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अब ये जो इतना भी हम लोग का नवंबर का डेट है उसको देख लेते हैं। पहला है 1 नवंबर, विश्व शाकाहारी दिवस। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा दिवस और पुडुचेरी मुक्ति दिवस, यानी इन लोग का था। 3 नवंबर का है विश्व जेलीफिश दिवस। 5 नवंबर है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर है युद्ध सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 नवंबर का राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफिक दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस और 10 नवंबर का है विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर का है आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर का है विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर का है विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर का है विश्व मधुमेह दिवस। 15 का है जनजातीय गौरव दिवस। 16 नवंबर का है राष्ट्रीय प्रेस दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 17 नवंबर का है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। 18 नवंबर का राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। 19 नवंबर का विश्व शौचालय दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस। सब डेट याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? ये चुना है पैरासोशल को। और देखिए, पैरासोशल क्या होता है? जब हम किसी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंस AI से सेलिब्रिटी होते हैं चैटबॉट के साथ, तो उस रिलेशनशिप को पैरासोशल कहते हैं। ऐसे कनेक्शन के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है। जो व्यक्ति किसी मशहूर इंसान के साथ महसूस करता है और मशहूर इंसान को इसकी जानकारी नहीं होती है, ठीक है, इसको पैरासोशल कहते हैं। अब आज ये हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया? आपको कब मनाया गया? 19 को। देखिए यहाँ पे 19 को मनाया गया है, आप डिटेल्स देख सकते हैं। हाल ही में कौन ग्रामीण नवाचार पहले अर्थ समिट 2025-26 की मेजबानी करेगा? ये हमारा हैदराबाद है। हाल ही में DRDO और किस देश के DGA के बीच रक्षा R&D सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है? फ्रांस के बीच। DRDO और फ्रांस के आयुक्त महानिदेशक DGA ने द्विपक्षीय रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में एक तकनीकी समझौता पर हस्ताक्षर किए। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लीकॉर्न ने अपनी मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा दे दिया। ये पॉइंट है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सजा भी सुनाई गई है। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमिटी ने 31 साल के एज में फुटबॉल से संन्यास लिया है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी है। फ्रांस ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सफरान के साथ साझेदारी की। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश को मान्यता देने के लिए भी घोषणा किया है। सब याद रखना है पॉइंट। हाल ही में डेल इंडिया ने किसे सीनियर डायरेक्टर और जनरल मैनेजर के नियुक्त किया? यह अनुराग अरोरा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे द्वारा 2025 का पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रम्प को दिया गया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ एस्टोनियम स्पोर्ट अवार्ड 2025 सेरेना विलियम्स को मिला। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया। श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल के सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दिया गया। डेविड रूनेल ने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली है। वज्र चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सिला के लिए कुडुन पुरस्कार जीता। सब पुरस्कार हैं। हाल ही में भारतीय डाक ने किस IIT के फर्स्ट जेड थीम्ड डाकघर खोला? ये IIT दिल्ली है हमारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल्स में। दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए CDOT ने IIT गांधीनगर से साझेदारी की। IIT गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया। IIT कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार को सम्मानित किया है।
एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू साइन किया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। भारतीय नौसेना ने जहाज पर गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी किया है। आईआईटी मद्रास ने कॉन्टैक्टस पेमेंट के लिए रिंग ऑन लॉन्च की है। आईआईटी भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी की स्थापना की जाएगी। हाल ही में यूएस ने किसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? ये हमारा सऊदी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सऊदी अरब को अनौपचारिक रूप से प्रमुख गैर नाटो सहयोगी किया है। और आपको बता दें कि ये कब प्यार छलका है, जब क्योंकि सऊदी अरब F-35 खरीदने वाला है, इसलिए खुशी खुशी में ट्रंप ने ये बोला है। हाल ही में कौन भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? देखिए HDFC बैंक बन गया है। आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स में यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन हम करा दिए हैं। सऊदी अरब के बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। सऊदी अरब ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म किया है। सऊदी अरब में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेद्दा में सेजेक्स 2025 का शुभारंभ किया। सऊदी अरब ने नुसुक उम्रा सेवा शुरू की है। भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन भी किया है। फ्लोटिंग प्रिंस के नाम से जाने वाले सऊदी अरब के राजकुमार का निधन हुआ है। भारत ने सऊदी अरब का फर्म मदन 5 साल का DAP उर्वरक समझौता किया है। सऊदी अरब ने टूरिज्म नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हाल ही में किसे डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? ये आपको मिला है लियानो डिकैप्रियो को। आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स में इसको पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। हाल ही में भारतीय नौसेना कहाँ स्वावलंब 2025 नवाचार संगोष्ठी का मेजबानी करेगी? ये हमारी करेगी नवंबर, नई दिल्ली में होगा। ये आप डिटेल्स में टोटल देख सकते हैं। 26 नवंबर। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह हमारा मिचेल जो है उनको बैचलेट को सम्मानित किया गया। आप पूरा डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख लीजिए। वालमार्ट के CEO के रूप में जॉन फर्नर को नियुक्त किया गया। ये भी पॉइंट है। श्रेष्ठा नासिर अटल जीवन संयुक्त राष्ट्र पर्यटन को नेतृत्व करने वाली पहला महिला बनी है। दीपक गुप्ता जेल लिमिटेड के अगले CMD चुने गए हैं। जोहरानी ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। भारतीय मूल की महिला हजा हाशमी वर्जीनियन की लेफ्टिनेंट कर्नल बनी है पहली। आकांक्षी राजू को DRDO और DRL के हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो BIC के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। विश्वजीत सहारा को रक्षा लेखक महानियंत्रक किया गया है। कोलंबो सिक्योरिटी कन्वेंशन CSC को NSA की 17वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की? ये हमारे किया है नई दिल्ली, भारत ने किया गया है। आप यहाँ पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कन्विनिया अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता है। नेतृत्व वाले ट्रैफिक फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में भी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया है। गूगल जेमिनी के AI कंप्यूटर विश्व का भारत में शीर्ष पर रहा है। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका के सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है। ICC महिला विश्व कप भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। सब भारत से जुड़े हाईलाइटेड न्यूज। हाल ही में नवगठित बिहार सरकार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने कौन सी बार शपथ ली है? 10वीं बार। यह पहली बार हुआ है, रिकॉर्ड बना दिया है। इनके 27 मंत्रियों ने शपथ भी लिया है। बिहार के गोगिल झील को चरनबा रामसर साइट में किया गया है। बिहार के गोकुलन जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड में शामिल किया गया है। एशिया के प्रमुख साहित्य उत्सव उनमें का तीसरा संस्करण पटना में किया गया। पीएम मोदी ने बिहार के 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिया। न्यायमूर्ति PB बजरंगी ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 100 रुपये मासिक भत्ते घोषणा की है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर बनी है। जितना भी टॉपिक था हमने करा दिया है, आप इसको ध्यान से